सरकार की ओर से किसान की फसल पर हर साल एमएसपी बढ़ाए जाने के दावे की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों के साथ पोल खोली। जी न्यूज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि किस प्रकार से मंडियों में किसान की बेमौसमी गेहूं 1200 रुपए में पिट रही है। दीपेंद्र ने बताया कि मंडियों में एफसीआई किसान की बेमौसमी गेहूं खरीद नहीं रही है, इसलिए प्राइवेट कंपनियां उसे औने पौने दामों में खरीद रही है। आज गोहाना मंडी की बात बता रहा हूं आपको, सोनीपत में मैं आज हरियाणा की, पंजाब की मंडी में बता रहा हूं। बेमौसमी गेहूं जो कि कई किसान अपना स्टॉक रखते हैं, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि मौसम के बाद अगर रेट बढ़ जाएगा तो उस रेट पे दे देगा, नहीं तो कम से कम एमएसपी तो मिलेगी मंडियों में। आज बेमौसमी गेहूं की 1200 में जा रहा है, आज एमएसपी से कम में जा रहा है, क्योंकि सरकार खरीदार है ही नहीं। एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैंने बताया बजट आधा कर दिया सरकार ने, वो खरीद के लिए खड़ी नहीं है। वहां पे प्राइवेट कंपनियां खरीद के लिए खड़ी हैं। तो जब ये किसान गेहूं लेके जाएगा मंडी में, अमन भाई, ठीक है, सरकारी खरीद का कोई आदमी मिलेगा नहीं, तो प्राइवेट कंपनी को कम में देने में, क्योंकि किसान अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी तो है नहीं किसान को। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार के हर साल एमएसपी में बढ़ोतरी किए जाने और ज्यादा फसल खरीदने के दावे पर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गेहूं के दाम में हर साल 15% की बढ़ोतरी कर उसे 630 रुपए प्रति क्विंटल से 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचाने का काम किया गया, जबकि बीजेपी सरकार में गेहूं के दाम में सालाना केवल 5.4% की ही बढ़ोतरी की गई। इसी प्रकार से धान के दाम में कांग्रेस राज में सालाना 14% की बढ़ोतरी कर उसे 560 रुपए से 1410 रुपए तक पहुंचाया गया, जबकि बीजेपी के राज में महज 5.2% की ही बढ़ोतरी की गई। दीपेंद्र ने बताया कि कांग्रेस के राज में दाल के दाम में 22% की बढ़ोतरी की गई, जबकि बीजेपी के राज में केवल 5% की ही बढ़ोतरी की गई है। यूपीए के 10 साल में प्रतिवर्ष वृद्धि, गेहूं में प्रतिवर्ष वृद्धि 15% हर वर्ष, 630 रुपए से बढ़ाकर 1400 तक उसका न्यूनतम समर्थन मिल गया। आपके समय प्रतिवर्ष वृद्धि गेहूं के मामले में 5.4% हर प्रतिवर्ष। धान में, पैडी में हमारे समय में प्रतिवर्ष वृद्धि 560 रुपए से बढ़ाकर 1410 रुपए प्रतिवर्ष वृद्धि 14%। आपके समय में प्रतिवर्ष वृद्धि 5.2%। और दालों के मामले में हमारे समय प्रतिवर्ष वृद्धि 22% और अब आपके समय में घटाकर वो प्रतिवर्ष वृद्धि 5%। तो वृद्धि जितनी होती है हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार जो डिक्लेयर करती है। आपने स्वामीनाथन कमीशन की बात करी, C2 फॉर्मूला लाएंगे, उसको और तेजी से बढ़ाएंगे, मगर प्रतिवर्ष वृद्धि की जो जितनी स्पीड रफ्तार से बढ़ रही थी, अगर आपकी सैलरी आपकी सैलरी जितने साल हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है वो 15% से घटा के 5% कर दिया जाए, तो किसान के जो जेब पे चोट लगे कि नहीं लगी। पहला जवाब, हम रिपील करना चाहते थे, मगर मैंने आपको बताया हम वो करना था, हम एपीएमसी को निरस्त नहीं करना चाहते थे, जो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना चाहते थे, रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना चाहते थे, मगर इस बाध्यता के साथ, कानूनन बाध्यता के साथ जो हमने हरियाणा में किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई भी निजी खरीद नहीं होगी, और अगर होगी तो उस पर सजा का प्रावधान होगा, उस पर पाबंदी होगी, ताकि कोई बड़ी कंपनी किसान से शोषण। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर एपीएमसी को खत्म करने के आरोप लगाने को लेकर बताया कि कांग्रेस एपीएमसी को खत्म नहीं करना चाहती थी, बल्कि हरियाणा में जब उनकी सरकार थी उस समय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया गया था, जिसमें एमएसपी की गारंटी थी। उसी तर्ज पर कांग्रेस इसे पूरे देश में लागू करना चाहती थी। दीपेंद्र ने साफ तौर पर बताया कि मंडी में जब सरकारी खरीदार किसान की फसल की बोली नहीं लगाएगा तो फिर किसान को मजबूरी में प्राइवेट व्यक्ति को ही अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, जो सरकार से कम दाम पर उसे खरीदेगा। इसलिए किसान एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। हल्ला बोल हरियाणा।